साथियों, जय मूल निवासी। आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जैसे कि पूरे भारत भर में ईवीएम के विरोध में बहुत ज़्यादा विद्रोह और जन आक्रोश है, और हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर 31 जनवरी को माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में चुनाव आयोग के केंद्रीय चुनाव आयोग के कार्यालय पर विशाल महामोर्चा निकाला गया। लाखों की संख्या में लोग ईवीएम का विरोध कर रहे थे और बैलेट पेपर की मांग कर रहे थे। इसी सिलसिले में अभी हाल ही में दिग्विजय सिंह साहब ने राज्यसभा में एक बयान दिया, और वो बयान भी काफी चर्चा में है। नरेंद्र मोदी जी के 3 हथियार, 3 ब्रह्मास्त्र, 3 हथियार है। पहला अस्त्र है ईवीएम, दूसरा हथियार है धर्मांधता, और तीसरा हथियार है ईडी, आईटी, सीबीआई। ये बात दिग्विजय सिंह साहब ने कही। इसी बात को लेके आज मैं आपके सामने वीवीपीएटी मशीन के रेफरेंस में वीवीपीएटी मशीन के बारे में आपके सामने एक महत्वपूर्ण बात को रखना चाहता हूं, जो कि काफी अहम है। पिछले साल 21 अप्रैल 2023 को द वायर के पोर्टल पर एक खबर आई थी कि 17,40,000 वीवीपीएटी मशीनों में से 6.5 लाख मशीनें डिफेक्टिव निकली। ये बहुत ही गंभीर मामला है। द वायर के डिजिटल पोर्टल पर यह खबर आई थी, और आप अगर देखेंगे, आपको एक वीडियो के माध्यम से इस तथ्य को, इस फैक्ट को मैं यहां आपके सामने रखना चाहूंगा, जो कि काफी अहम है। दीपक शर्मा, जिन्होंने मीतू जैन, जो कि द वायर की कंसल्टिंग एडिटर है, उनके साथ बातचीत के दरमियान ये सारी बातों को उजागर किया, और ये किस तरह से धोखाधड़ी हो रही है, ये उन्होंने अपने YouTube चैनल पर पिछले साल ये वीडियो रिलीज किया था। ये वीडियो मैं आपको हमारे लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो फैक्ट उन्होंने बताए, वो जानकारी आपके सामने रखना चाहूंगा। ये वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरह से 17,40,000 वीवीपीएटी मशीनों में से 6.5 लाख मशीनें डिफेक्टिव निकली। इस संदर्भ में उन्होंने प्रूफ के साथ ये बात बताई है। ये वीडियो आप देख सकते हैं। में बहुत सवाल हैं कि आखिर इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे मामले को पर क्या कहा, इलेक्शन कमीशन क्या सोचता है, एक्सपर्ट क्या सोचते हैं, और एक न्यूट्रल, एक आप कह सकते हैं फेयर इलेक्शन प्रोसेस के लिए ये जो डिफेक्टिव मशीनें हैं, ये जो ईवीएम हैं, इस पर हम कितना भरोसा करें। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे चलते हैं मीतू जैन के पास, हिंदुस्तान की अव्वल दर्जे की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, वुमेन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। कई बड़ी खबरें इन्होंने करी। सीधे चलेंगे मीतू जी शो में। मेरा जो पहला सवाल आपसे है वो ये है कि अगर 37%, अगर 37% वीवीपैट मशीन
जो एक सबसे बड़ा साक्ष्य है, जो सबसे बड़ा सबूत है कि आपका वोट सही खाते में जा रहा है। सपोज करिए अगर मैंने ए को वोट दिया तो वीवीपैट मशीन मुझे बताती है कि हाँ ए को वोट गया है, और अगर ये सही और गलत बताने वाली मशीन ही गड़बड़ है तो आप इस 37% के फिगर को कैसा देखती हैं? 37% मशीन डिफेक्टिव है इलेक्शन कमीशन की वीवीपैट। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं इट इज 6.5 लाख से भी ज्यादा वीवीपैट्स डैमेज्ड हैं, डिफेक्टिव हैं। और ये जो डिफेक्ट्स हैं दिस इज T1 to T4 डिफेक्ट्स। अब ये T1 to T4 डिफेक्ट्स क्या है, इलेक्शन कमीशन से हमने पूछा, हमने उनको तकरीबन 1 हफ्ते का टाइम दिया हमें जवाब देने के लिए। उन्होंने नहीं बताया कि ये वीवीपैट क्यों रिकॉल करी जा रही है। इनफैक्ट दिस इज नॉट जस्ट अ डिफेक्ट, हम कहेंगे कि ये रिकॉल हो रही है क्योंकि कोई जो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन को जो वीवीपैट जो सारी जा रही हैं वो पूरी की पूरी सीरीज हैं। एक चीज और पूछना चाहेंगे, जैसे आपने अपनी खबर में कहा है कि तकरीबन 17,40,000 मशीनें हैं देश में जिस पर चुनाव होता है, इसमें 6.5 लाख जो हैं वो मशीनें खराब हैं, डिफेक्टिव हैं। और ये जो चिट्ठी लिखी थी इलेक्शन कमीशन की, जो चिट्ठी थी वो आपने लिखा है कि 27 जनवरी 2022 में, यानी पिछले साल ये चिट्ठी लिखी थी कि भाई इनको डिफेक्ट को ठीक किया जाए। तो क्या साल भर में, यानी उसके बाद उत्तर प्रदेश का भी चुनाव हुआ, कई चुनाव हुए, पंजाब का चुनाव हुआ, तो क्या ये मशीनें ठीक कर ली गई थी या इनकी मरम्मत नहीं हो पाई? कुछ उसके बारे में कुछ जानकारी आपको इलेक्शन कमीशन से मिली? देखिए, इलेक्शन कमीशन से हमें कोई जानकारी नहीं मिली, पर जो हमने अपने सोर्सेज से या ओपन सोर्सेज जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट, उससे हमने जो इकट्ठा किया, जो हमें निचोड़ है वो मैं आपको बताती हूँ। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो ये है कि आपको विद इन 7 डेज फर्स्ट लाइन चेक के बाद, इसको कहते हैं FLC चेक, तो FLC चेक के बाद विद इन 7 डेज ये मैन्युफैक्चरर को वापस जाना चाहिए। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। और ये फर्स्ट लाइन चेकिंग के बाद ये कौन फ्लैग करता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है? वो करता है डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर, यानी कि जो सबसे लोएस्ट लेवल का जो ऑफिसर है वो बताता है कि इसमें कोई डिफेक्ट है और ये डिफेक्ट की वजह से ये मशीन यूज में नहीं होगी, इट हैज टू गो बैक। अब यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस गए हैं वो निर्वाचन सदन से गए हैं फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। और ये इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये ठीक है 27 जनवरी को ये चिट्ठी लिखी गई थी, 27 जनवरी को। बट ये रिपेयर की ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये इन्होंने सबसे पहले फ्लैग किया था ये 8 अक्टूबर 2021 को, यानी कि उससे भी पहले तकरीबन 2-3 महीने पहले से ये चल रही है कि दीज मशीन्स हैव टू गो फॉर रिपेयर्स। तो ये इतनी सारी मशीन्स और ये भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं फ्रॉम द टॉप रादर देन फ्रॉम द बॉटम। इलेक्शन कमीशन को कैसे पता कि ये मशीन्स डिफेक्टिव हैं? दिस शुड हैव बीन हाइलाइटेड फ्रॉम द बॉटम अप, यानी कि फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये एक और बड़ी एक चीज और, आपने नीतू जी, आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर देश के जो रहे SY कुरैशी साहब, और कुरैशी साहब की सदारत में 2014 का इलेक्शन भी हुआ था, उस वक्त वो इलेक्शन कमिश्नर थे। उनसे जो आपकी बातचीत हुई इस पूरे मामले को लेकर कि भाई 6.5 लाख वीवीपैट मशीनें खराब हैं, डिफेक्टिव हैं, तो इलेक्शन कमिश्नर, जो पुराने इलेक्शन कमिश्नर कुरैशी साहब थे, उन्होंने आपको क्या बताया, क्या उनकी प्रतिक्रिया थी इस पर? हाँ, जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ, उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं और एक इलेक्शन में तकरीबन 4000 EVMs ज्यादातर डिफेक्टिव पाए जाते हैं, मतलब एक एवरेज अगर देखें, और उसमें आप इसको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हिसाब से आप लगा सकते हैं कि वीवीपैट्स कितने डिफेक्टिव हो सकते हैं। इसका मैक्सिमम आप कर सकते हैं 10 टाइम्स द फिगर होगा, यानी कि अगर 4000 वीवीपैट्स हैं तो इसका 40,000 EVMs हैं तो 40,000 वीवीपैट्स आप रख सकते हैं। पर यहाँ पे तो एक बहुत ही बड़े पैमाने पे हम देख रहे हैं कि ये डैमेज पाए गए हैं। जो आपने बोला, अगर मैं अपने ऑडियंस को थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं, आपका ये कहने का मतलब है कि कुरैशी साहब जो इलेक्शन कमिश्नर थे देश के, उनका ये कहना है कि अमूमन एक चुनाव में 4000 EVM जो हैं वो खराब पाई जाती हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये।
और उनका कहना है कि तकरीबन 40,000 10 टाइम्स देन ईवीएम 30-40,000 वीवीपैट भी खराब निकल सकती हैं, उनमें डिफेक्ट हो सकते हैं, माइनर डिफेक्ट हो सकते हैं जब उनको चेक किया जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। लेकिन उनका ये कहना था कि 6.5 लाख बहुत बड़ा फिगर हो गया। 30-40 हजार अगर मशीनें डिफेक्टिव हैं इतने लाख मशीनों के बीच में तो समझ में आता है, लेकिन 6.5 लाख मशीनें अगर डिफेक्टिव हैं तो एक बहुत सीरियस क्वेश्चन। अब आपने बहुत से कंप्यूटर साइंटिस्ट उनसे भी बात करी, जैसे सुभाशीष बनर्जी हैं, ये IIT दिल्ली में प्रोफेसर हैं और इस देश में कंप्यूटर साइंस और ईवीएम के एक्सपर्ट माने। किस तरह से उनको ये इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई? 17,40,000 वीवीपीएटी मशीनों में से 6.5 लाख मशीनें डिफेक्टिव निकली। तो आप अगर देखेंगे तो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर इसी बात को किस तरह से लिखा गया ये मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में 17,40,000 वीवीपीएटी मशीनों का इस्तेमाल हुआ था। अब चुनाव आयोग ने इनमें से 6.5 लाख से अधिक वीवीपीएटी मशीनों का अब चुनाव आयोग ने इनमें से 6.5 लाख से अधिक वीवीपीएटी मशीनों को डिफेक्टिव यानी खराब बताया। ये सारी मशीनें एक ही सीरीज की है। एक ही सीरीज की लाखों मशीनें खराब होना हैरान करने वाली बात है। इसे लेकर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी कहते हैं कुछ मशीनों का खराब होना सामान्य है, लेकिन 6.5 लाख करीब की संख्या बहुत अधिक है और ये एक गंभीर मामला है। इस तरह से सोशल मीडिया में ये सारी बातों को लेकर हंगामा हुआ, मगर मैं आपको यहाँ जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं वो इन्फॉर्मेशन क्या है। 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है, उसमें ये कहा गया था, सुब्रमण्यम स्वामी के केस में ये कहा गया था कि विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल। तो उस सिलसिले में 2014 को चुनाव आयोग ने वीवीपीएटी मशीनों को लगाना चाहिए था, मगर हमें दिखाई ये देता है कि 0.33% वीवीपीएटी मशीनों को लगाया गया था। मतलब 99.67% वीवीपीएटी मशीनों को नहीं लगाया। भारत मुक्ति मोर्चा ने महाराष्ट्र विधानसभा, बामसेट ने हरियाणा विधानसभा और 2015 में बीएमपी ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर संबंधित तीनों हाईकोर्ट में केस दायर किए थे कि कोर्ट चुनाव आयोग को वीवीपीएटी मशीन लगाने का आदेश दे, मगर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई नहीं की, बहुत बाद में उसे रिजेक्ट किया। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का सलाह दिया और मुंबई हाईकोर्ट ने 2018 में वीवीपीएटी मशीन लगाने का आदेश दिया। यही आदेश 2014 को मुंबई हाईकोर्ट ने दिया था, मगर चुनाव आयोग ने अप्रैल 2017 तक वीवीपीएटी मशीनें खरीदी करने के लिए आदेश ही नहीं दिया। इससे सिद्ध होता है कि चुनाव आयोग ने मनमानी तरीके से दादागिरी करते हुए वीवीपीएटी मशीन न लगाने का अपने स्तर पर निर्णय लिया। चुनाव आयोग का ये संविधान विरोधी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश विरोधी व्यवहार हैरान करने वाला है और न्यायपालिका के इस लचर व्यवहार की वजह से चुनाव आयोग संविधान विरोधी कार्य करने के लिए मनमानी करता रहा। हमने चुनाव आयोग को याद दिलाते हुए लिखा, जब सुप्रीम कोर्ट ने फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए वीवीपीएटी मशीन लगाने का आदेश दिया, तो आप उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे हो? तो चुनाव आयोग ने हमें लिख कर दिया कि केंद्र सरकार वीवीपीएटी मशीन खरीदने के लिए पैसा नहीं दे रही है,
मगर हमारे पास इस बात के सबूत है कि चुनाव आयोग ने वीवीपीएटी मशीन खरीदने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बाद भी केंद्र सरकार को पैसा मांगने के लिए पत्र व्यवहार ही नहीं किया। चुनाव आयोग ने हमारे पत्र व्यवहार का भी कोई जवाब नहीं दिया, तो हमने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के विरोध में न्यायपालिका की अवमानना का केस दायर किया। सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने के बावजूद हमारे केस को बेंच में आने के पहले कई महीने तक रजिस्ट्रार के द्वारा देरी की गई। इस दौरान देरी के लिए अलग अलग गैर तार्किक वजह देते गए। हमारे अपने कार्यकर्ता वकील द्वारा कोर्ट जाकर जांच पड़ताल करने के बाद हमें पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के हमारे पेड वकील ने हमारी सहमति के बगैर ही केस को वापस लिया। यह भी एक साजिश थी। यह केस केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के विरोध में था। स्वाभाविक है कि इन लोगों ने रजिस्ट्रार ऑफिस के माध्यम से वकील पर दबाव डालकर केस विड्रॉ करने का काम किया होगा। जब हमने वकील पर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विश्वासघात का क्रिमिनल केस दायर करने की धमकी दी और सनद सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस रद्द करने के लिए बार काउंसिल में कंप्लेंट करने की धमकी दी, तब हमारे उस वकील ने जेल में जाने की डर से दोबारा केस रजिस्टर किया। इससे सिद्ध होता है कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने हमारे वकील पर दबाव डालकर ये केस विड्रॉ कराया था। इसके बाद केस रजिस्टर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के द्वारा सुनवाई के 1-2 दिन पहले ही दो महीने की तारीखें बढ़ा देते थे, ताकि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का परिणाम ना आ सके, ताकि 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा में घोटाला करके बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए रास्ता खुला रह सके। इसके लिए ये सारा खेल खेला जा रहा था। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने जल्दी सुनवाई करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में मेंशन करने का काम किया और मुख्य न्यायाधीश ने आदेश दिया कि इसकी जल्द सुनवाई के लिए केस पुटअप किया जाए। मगर फिर भी रजिस्ट्रार ने जल्दी सुनवाई के लिए केस पुटअप नहीं किया और फिर देरी की। हमने दोबारा मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में मेंशन किया और दोबारा मुख्य न्यायाधीश ने आदेश दिया, मगर रजिस्ट्रार ने फिर भी जल्दी सुनवाई के लिए केस पुटअप नहीं किया। हमने तीसरी बार मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में मेंशन किया और मुख्य न्यायाधीश ने तीसरी बार ऑर्डर दिया। तीसरी बार आदेश देने के बाद रजिस्ट्रार ने केस पुटअप किया और दिनांक 4 जनवरी 2017 को केस सुनवाई के लिए आया। चुनाव आयोग के 4 सीनियर वकील हमारे विरोध में लड़ रहे थे, मगर विरोध करने के लिए उनके पास कोई दलील तथ्य नहीं थे। केवल मात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी द्वारा चुनाव आयोग को लिखा हुआ पत्र था, उसे तथ्य नहीं कहा जा सकता। मगर उनका ऑब्जेक्शन कोर्ट ने नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट ने उनको पूछा कि वीवीपीएटी मशीन लगाने का आदेश हमने दिया था, इसे आप कब तक लागू कर रहे हो? तो चुनाव आयोग ने समय गंवाने के लिए फिर 2 महीने का समय मांगा। उनको दिनांक 4 मार्च 2017 का समय दिया गया। उस दिन भी चुनाव आयोग से जवाब देने के लिए कोई नहीं आया। चुनाव आयोग को 10 अप्रैल तक का समय दिया गया। दिनांक 11 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव नतीजे घोषित हुए और 24 अप्रैल 2017 को 100% जगहों पर वीवीपीएटी मशीन लगाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इससे सिद्ध होता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव से पहले वीवीपीएटी मशीन लगाने का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। इसके लिए सभी संबंधित संस्थाएं प्रयास कर रही थी, ऐसा लगता है। इस तरह से वीवीपीएटी मशीन
को लेके माननीय वामन मेश्राम साहब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में माननीय वामन मेश्राम साहब ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल किया था और इसका नतीजा ये हुआ, जो केस हमने सुप्रीम कोर्ट में किया था उस पर प्रतिक्रिया स्वरूप चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि वामन मेश्राम जी ने चुनाव आयोग पर न्यायपालिका की अवमानना का केस किया है। यदि प्रधानमंत्री वीवीपीएटी खरीदी करने के लिए 3,568 करोड़ रुपए जल्दी मंजूर नहीं किए तो सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के विरोध में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का फैसला सुना सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फौरी तौर पर 3,568 करोड़ रुपए मंजूर किए और उसका लेटर चुनाव आयोग को भेजा। चुनाव आयोग ने मंजूरी का पत्र सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2017 को हमारे केस में हमारे समर्थन में फैसला दिया। 2019 के चुनाव में 100% ईवीएम को वीवीपीएटी मशीन लगाई और हम अपने केस में इस मुद्दे पर भी विजयी रहे। सुप्रीम कोर्ट के 100% वीवीपीएटी मशीन लगाने के आदेश के बाद हमने वीवीपीएटी से निकलने वाली कागजी मतपत्रों की गिनती होनी चाहिए, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाने का निर्णय किया। सुप्रीम कोर्ट ने इन केस ऑफ डिस्प्यूट मैन्युअल काउंटिंग होना चाहिए, ऐसा निर्णय 8 अक्टूबर 2013 को जजमेंट के अनुसार पैरा नंबर 28 में दिया था। इस निर्णय के आधार पर वीवीपीएटी से निकलने वाली कागजी मतपत्रों की गिनती होनी चाहिए। ये केस हम सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए तो उसके दो कारण थे। चुनाव आयोग ने उस पर ना अमल करने के लिए 56C, 56D, 49MA का नियम तैयार करके कागजी मतपत्रों की गिनती को रोकने का काम किया। इस तरह से माननीय वामन मेश्राम साहब के माध्यम से वीवीपीएटी मशीन लगाने के लिए प्रयास किए, मगर हमें दिखाई ये देता है कि 2019 में जो वीवीपीएटी मशीन पूरे भारत भर में 10,35,000 वीवीपीएटी मशीन लगाई गई, मगर जो न्यूज अभी आपके सामने हमने बताई 17,40,000 का मतलब ये होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस के तहत 16,15,000 वीवीपीएटी मशीनें खरीदी करने के लिए 3,568 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए गए और 2014 से लेके 2018 तक जो मशीनें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खरीदी की वो लगभग 1,25,000 मशीनें खरीदी की। 16,15,000 प्लस 1,25,000, 16,15,000 प्लस 1,25,000, 17,40,000 मशीनों को खरीदी किया गया और उन मशीनों में से 6.5 लाख मशीनें डिफेक्टिव निकली। और उस मशीन के बारे में जो चुनाव आयोग है, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी कहते हैं कि कुछ मशीनों का खराब होना सामान्य है, लेकिन 6.5 लाख मशीनों का खराब होना ये संख्या बहुत अधिक है और ये गंभीर मामला है। तो आप लोग इसके बारे में सोच सकते हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग ये संवैधानिक संस्था है। एज पर आर्टिकल 324 के तहत संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग की जो जिम्मेदारी लगाई है वो जिम्मेदारी क्या है? सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल के तहत फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है।
मगर चुनाव आयोग किस तरह से बदमाशी कर रहा है ये आपके सामने है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके तहत जिन मशीनों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रखा जाता है तो उन मशीनों को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत फर्स्ट लेवल चेकिंग में जो इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी के जो एजेंट्स है, जो इलेक्शन जो लड़ने वाले कैंडिडेट है, उनके जो एजेंट है उनके सामने फर्स्ट लेवल चेकिंग में उसको वेरीफाई किया जाता है, जिसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहा जाता है। अगर कोई मशीन डिफेक्टिव निकली तो मैन्युफैक्चरर को विद इन 7 डेज में रिटर्न भेजना है। ये काम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर का है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोगों का ये काम है। तो जब ये 2019 में इन मशीनों को लाया गया, खरीदी करके लाया गया, 16,15,000 वीवीपीएटी मशीनें इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई। वो केवल बामसेप के माध्यम से जो केस माननीय वामन मेश्राम साहब ने जीता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस माननीय वामन मेश्राम साहब ने जीता, उस केस के बदौलत 16,15,000 वीवीपीएटी मशीनों को खरीदी किया गया। और 2014 से लेकर 2018 तक जो मशीनें खरीदी की थी, टोटल 17,40,000 वीवीपीएटी मशीनों में से 6.5 लाख मशीनें डिफेक्टिव निकली। मींस 37% वीवीपीएटी मशीनें डिफेक्टिव निकली। और 2019 के इलेक्शन में 10,35,000 वीवीपीएटी मशीनों को लगाया गया था, और उसमें से अगर हम कैलकुलेट करते हैं 6.5 लाख मशीनें उसमें से डिफेक्टिव निकली। ये भयानक मामला है। और तो और 2019 के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 4 महीने में 2019 के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 4 महीने में ही वीवीपीएटी मशीन से निकलने वाली पर्चियों को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर इशू किया। जो गड़बड़ी हुई, जो धांधली हुई, उसको छुपाने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने ऑर्डर इशू करके 23 सितंबर 2019 को ऑर्डर इशू करके सारी की सारी पर्चियां 4 महीने में डिस्ट्रॉय की। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उनके मैनुअल में ये लिखा गया है, उनके गाइडलाइन में ये लिखा गया है कि एज पर इलेक्शन कंडक्ट रूल 1961-94B इस क्लॉज के तहत वीवीपीएटी से निकलने वाली जो पर्चियां है वो पर्चियां 1 साल रखने का प्रावधान है। मगर उन्होंने 4 महीने में सारी की सारी पर्चियां डिस्ट्रॉय की, नष्ट की। इस बात को लेके एडीआर ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया हुआ है। उपरोक्त दी हुई जानकारी के आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं कि इस घोटाले में केंद्र सरकार, लॉ मिनिस्टर रूल्स बनाने और उसे मंजूर करने के लिए मंत्रिमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मुख्य विरोधी पार्टी कांग्रेस भी सहभागी है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया भी इस घोटाले में शामिल है। इतने बड़े पैमाने पर जो घोटाले हो रहे हैं, ये काम उपरोक्त सभी लोकतंत्र के तथाकथित चारों स्तंभों के आपसी सहमति के बगैर संभव नहीं है, ऐसा हमारा सुनिश्चित मत है। 37% जो रिलीज है उसमें वीवीपैट 2019 में इस्तेमाल किए गए थे वो खराब है और उन्हें मरम्मती के लिए भेजा है जहां जहां से मशीनें बनती। और एसओपी का उदाहरण दिया कि 7 दिनों के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उसे वापस करना होता है अगर कोई खराबी पाई जाती है।
बट ये मशीनें जो हैं इस्तेमाल मशीनें हैं पिछले चुनाव में, और उन्हें मरम्मती के लिए भेजा जा रहा है। तो आप क्या क्लैरिफिकेशन चुनाव आयोग से मांगेंगे? आपने सवाल भी पूछा है, तो क्या क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हैं कि ये वो मशीनें हैं सिर्फ जो 2019 में इस्तेमाल हुई थी, या नई मशीनें भी हैं? 2018 में ये मशीनें खरीदी गई। महत्वपूर्ण बिंदु ये है 2019 में और उसके बाद के तमाम चुनावों में, अब तक जो चुनाव हुए हैं राज्यों में, विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव और जितने भी बाई इलेक्शंस हुए उन सब में ये मशीनों का इस्तेमाल किया गया। 2021 में चुनाव आयोग ने स्वयं निर्णय लिया कि इन मशीनों को रिपेयर की आवश्यकता है, इनमें खामियां हैं, ये डिफेक्टिव हैं। आज हम 2023 के अप्रैल में हैं। इस दौरान कितने चुनाव हुए हैं, उन सब चुनावों में यह मशीनें इस्तेमाल हुई हैं। तो हमारे जो सवाल हैं, हमने वो सवाल आपको प्रेस रिलीज में भी डाले हैं, जो हम सबसे पूछ रहे हैं, सरकार से भी पूछ रहे हैं, चुनाव आयोग से भी पूछ रहे हैं। हम सबसे यह सवाल पूछ रहे हैं, साहब बताइए कि ये क्या खामियां थी, ये कौन सी मशीनें थी, ये कहां इस्तेमाल हुई, आपने क्यों नहीं एसओपीज फॉलो किए, क्यों नहीं 7 दिन की जो मियाद होती उसका अनुसरण किया गया। ये तमाम सवाल हम पूछ रहे हैं। माइक